आज आ गए हैं एडिटोरिया के सेट 4 पर। दोस्तों, जिसने मेरा पहले वाला सेट नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। एडिटोरिया का जो करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आज ये सेट 4 नंबर है दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला प्रश्न, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किलियन एम्बाप्पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, डी, माफ कीजिएगा दोस्तों, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हरि बालकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बीकानेर राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया में डाक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, INS सिंधु केसरी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR-SAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MR-SAM का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ब, डी। इसका आंसर हो जाएगा अर्ब, डी, आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगाबाद।
अगला प्रश्न, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइजेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न, हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8वां अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएई। अगला प्रश्न, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, RRR। अगला प्रश्न, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, भूटान। अगला प्रश्न, माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 17 नंबर, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रूस। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जी की 28वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? बंजारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने
एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गरुड़ एरोस्पेस। अगला प्रश्न, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला चार्ट चार्ट जीपीटी चैट बॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वेलोसिटी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ, एस अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं ये। वीबी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ए। आंसर ए, विराट कोहली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुयेना। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भारत। अगला प्रश्न, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिएटल। अगला प्रश्न, प्रख्यात नृत्यगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता, जिसे G20 भी कहते हैं दोस्तों, G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को डैश में आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बेंगलुरु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली
सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। अगला प्रश्न, एक्सडीआई की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र डैश वर्ष करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 6 वर्ष। अगला प्रश्न, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। इसे तमिलनाडु के चेंगलुपट्टू से प्रक्षेपित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में किया गया है। इसका आंसर ए, अबू धाबी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महेंद्र कुमार मिश्रा।